गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला, यानी कि वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है। पहले हम देखते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े यानी कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अब मैम ने यहाँ पे एक वर्ण लिखा र आ म, राम। क्या बन गया ये? राम। क्या बन गया ये? राम। यहाँ पे र हमारा क्या है? ये भी एक वर्ण है। आ हमारा क्या है? ये भी एक वर्ण है। म हमारा क्या है? ये भी एक वर्ण है। तो हमने इन सब वर्णों को मिलाकर हमने क्या बनाया? अक्षर बनाया। अब आगे हैं हमारे वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्ण के? दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन। स्वर, व्यंजन। मैं एक बार फिर दोबारा बताती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। स्वर कितने हैं हमारे? 11। कितने स्वर हैं हमारे? 11। और व्यंजन कितने हैं हमारे? 33, यानी कि 33। हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। अब हम देखते हैं कि हमारे स्वर क्या क्या है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे क्या है? स्वर। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे क्या है? स्वर। अब आगे हमारे देखते हैं कि व्यंजन कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, ड़। 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 च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। श, स, स, ह। ये सब हमारे क्या हैं? व्यंजन। क्या है ये सब हमारे? व्यंजन। और जो इन स्वर और व्यंजनों को मिला के हमारी क्या बनती है? वर्णमाला। जब हम स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाते हैं तो हमारी बनती है वर्णमाला। अब हम देखते हैं कि स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? 11 है। आगे है हमारा व्यंजन। क्या है आगे हमारा? व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि जिन वर्णों को हम बोल रहे हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, या फिर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में? 33 व्यंजन है। अब मैम ने यहाँ पे लिखा र, आ, म, राम। क्या है ये हमारा? राम। अब यहाँ पे र,
हम र को बोल रहे हैं। अब मैम ने बोला र, तो र के बाद हमें एक हल्की सी साउंड आ रही है, बोल के देखना आप भी, र। तो उसके बाद हल्की सी साउंड हमें आ रही है आ की। तो इसलिए जो हमारे स्वर, जो हमारे व्यंजन है, वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता से ही बोल सकते हैं, व्यंजन को हम बिना स्वरों के नहीं बोल सकते। अब आगे क्या है हमारा आ। तो मैम ने यहाँ पे क्या लिख दिया अ, तो मैम ने यहाँ पर क्या लिख दिया आ। अब आगे है हमारा म। क्या है आगे हमारा म, तो म, तो उसके बाद हल्की सी साउंड आ रही है हमारी अ की। किसकी साउंड आ रही है हमारी अ की। तो इसलिए व्यंजनों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब आगे देखते हैं हम स्वरों की मात्राएं। स्वरों की भी मात्राएं होती हैं। जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है, जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्वरों की मात्राएं। एक बार फिर बताती है मैम कि स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं। जब स्वर को व्यंजन के साथ, यानी कि ये हमारा क्या है स्वर, आ हमारा क्या है स्वर, आ हमारा क्या है स्वर, और र हमारा क्या है व्यंजन। तो जब स्वर को व्यंजन के, यानी कि स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। क्या बदल जाता है उसका रूप। जो उसका रूप बदलता है वो बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। आगे की स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं। जब व्यंजनों को स्वर के साथ मिलाया जाता है तो मात्राएं बनती है। अब हम देखते हैं कि वो मात्राएं कौन सी हैं और कैसे बनती है। अब है ये हमारा अ। कौन सा स्वर है ये हमारा अ की हमारी कोई भी मात्रा नहीं होती। आगे है हमारा आ। ये कौन सी मात्रा है हमारी आ। तो क व्यंजन के साथ हमने आ स्वर मिलाया तो बन गया हमारा का, यानी कि कौन सी मात्रा बन गई का। आ कौन सी मात्रा लग गई यहाँ पर आ की मात्रा। आगे है हमारा ई हमारा क्या है स्वर, ई हमारा क्या है स्वर। जब हमने ई स्वर को क व्यंजन के साथ मिलाया तो बन गई हमारी की। अब इसी तरीके से आगे हमारा ई। जब हमने ई स्वर के साथ क व्यंजन मिलाया तो बन गई हमारी की। अब आगे है उ स्वर की हमारी ये मात्रा होती है। हमने यहाँ पर क व्यंजन के साथ उ मिलाया तो बन गया हमारा कु। आगे इसी तरीके से ऊ, बड़ा ऊ, बड़े ऊ के साथ हमने क व्यंजन मिलाया तो बन गया हमारा कु। क्या बन गया हमारा कु। अब हम देखते हैं कि व्यंजनों को स्वर के साथ मिलाने से देखो हमारी क्या बनी मात्राएं। क्या बनी हमारी मात्राएं। अब हम देखते हैं कि उन मात्राओं से हम शब्द कैसे बनाते हैं। क से बन गया हमारा कलश। क्या शब्द बन गया हमारा कलश। क्या बन गया हमारा कलश। अब आगे हम देखते हैं आ की मात्रा से हमने क्या बनाया क आ म, तो क्या बन गया काम। आगे है हमारी ई। छोटी ई से हमने क्या बनाया शब्द किसान। बड़ी ई से क्या बनाया आगे हमने कीचड़। उ छोटे ऊ से हमने क्या बनाया कुसुम। क्या बनाया हमने कुसुम। आगे है हमारा बड़ा ऊ। बड़े ऊ से हमने क्या शब्द बनाया कूदना। क्या बनाया कूदना। अब हम पढ़ते हैं आगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम देखते हैं कि संयुक्त आखिर होता क्या है। जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं या फिर जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है जो 2 के योग से मिलकर बनता है।
जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कितने संयुक्त व्यंजन हैं हमारे? 4। अब देखते हैं कि कौन कौन से। श क्षत्रिय, ये हमारा मिलाकर बनता है क और श को, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना? श। आगे हमारा त्र त्रिशूल, ये है क्या हमारा? त्रिशूल। अब देखते हैं किसको मिलाकर बना? ता और र, इन दोनों को मिलाकर बना हमारा त्र। अब आगे हमारा ज्ञ, यानी कि ज्ञानी, वो किसको मिलाकर बना? ज और य, तो इन दोनों को मिलाकर बना हमारा ज्ञानी। आगे है हमारा श्रमिक, तो ये किनको मिलाकर बना? श और र, तो इन दोनों को मिलाकर बना हमारा श्र। तो संयुक्त व्यंजन जो वो होते हैं जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं या जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। अब मैम एक बार फिर बताती है दोबारा से सारा कि वर्ण क्या होते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम कहते हैं वर्ण। हिंदी वर्ण उसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण के 2 भेद हैं, एक है हमारा स्वर और दूसरा हमारा है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनती है हमारी वर्णमाला। स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनती है हमारी वर्णमाला।